सो हेलो एवरीवन, आज का ये जो अगला वीडियो है वो हम लोग टी टेस्ट के बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर चुका है कि जो टी टेस्ट होता है वो तभी लगता है जब हमारा सैम्पल साइज़ स्मॉल होता है, मतलब कि लेस देन 30 होता है। और टी टेस्ट ऑलवेज क्वांटिटेटिव डेटा है। जब क्वांटिटेटिव डेटा होता है तभी अपन टी टेस्ट यूज़ करते हैं। तो टी टेस्ट कैसे लगेगा, हम लोग कैसे पता चलेगा? पहला चीज़ कि वो एक क्वान्टिटेटिव डेटा होगा, और दूसरा चीज़ क्या होगा कि उसमें जो सैम्पल साइज़ होगा वो लेस देन 30 होगा। ठीक, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है टी टेस्ट लगाने से पहले। अब देखो, जो टी टेस्ट होता है ना वो दो टाइप का हो सकता है। एक होता है कि एक ही पेयर दिया है, मान के चल कि ये एक ग्रुप है, ठीक है, ये 10 लोगों का ग्रुप है एक, जिनमें हम लोगों को टेस्ट करना था सबसे पहले। तो इसमें क्या किया, हम लोग कोई ड्रग्स नया लॉन्च किए हैं, उसका टेस्ट करना था। तो सबसे पहले अपन इन लोगों में अपन देख लिए कि SBP जो है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, वो कितना है, मेज़र कर लिए। अब उसके बाद मान के चल कुछ ऐसा ड्रग दे रहे हैं जो कि ब्लड प्रेशर को लो कर रहा है, ठीक। तो फिर जब ग्रुप, वही सेम ग्रुप हम लोग आफ्टर मेडिकेशन दे रहे हैं, तो उनका वही 10 लोगों का जो ग्रुप है उसमें जो SBP था, मान के चलते हैं कि 129 था पहले, अब उसको 120 कर दे रहा है। मतलब जो डिफरेंस है वो है दोनों ड्रग्स में, पहले ड्रग्स नहीं दे रहे हैं उसमें और बाद में ड्रग्स दे रहे हैं उसमें डिफरेंस है। तो यही चीज़ है, ग्रुप जो है वो सेम है, यही ग्रुप बाद में रिजल्ट दे रहे हैं और वही ग्रुप को अपन पहले डेटा लिए थे, एक ही ग्रुप है, ठीक। मतलब इसको अपन बोलते हैं पेयर टेस्ट। वन ग्रुप है तो पेयर टेस्ट लगता है। लेकिन दो ग्रुप में ले लेता हूँ, एक ले लिया कि सिटी है, एक बहुत बड़ा सिटी है जिसमें सिटी A नाम दे दिए, एक को सिटी B नाम दे दिए। अब जो पहला सिटी है वहाँ पे बच्चे 100 बच्चे हैं, उनमें से 10 बच्चे ऐसे हैं, इसमें 200 बच्चे हैं, उनमें से 50 बच्चे ऐसे हैं। तो बताना है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो मतलब सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। तो इस तरीके से दो सैंपल है अपने पास, तब अपन यूज़ करते हैं अनपेयर टी टेस्ट। लेकिन फिर भी अनपेयर टी टेस्ट तो लगाना है, लेकिन सैंपल का साइज फिर भी ध्यान रखना है अपने को, वो लेस देन 30 होगा आप हमेशा, ठीक। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे पेयर्ड और अनपेयर टेस्ट के बारे में। यहाँ पे मैं सबसे पहले अनपेयर टेस्ट के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। अनपेयर टेस्ट हमारा जो बेसिक फार्मूला होता था वो होता था x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एरर। सेम फार्मूला यहीं पे है, बस उसे मॉडिफाइड करके क्या किया गया है कि जो x1 बार है, दो सैंपल होता है इसमें, तो x1 बार मान लिए एक को और दूसरे को मान लिया x2 बार, ठीक। अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ x1 लिखेंगे यहाँ पे, x1 बार, ठीक है। इतना समझ में आया? सेम चीज़ यहाँ पे क्या करना है, स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई रूट एन होता है, लेकिन स्टैंडर्ड एरर डिवाइडेड बाई रूट एन। तो फिर से मैं याद दिलाना चाहूँगा कि ये देखो आप यहाँ पे, स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई अंडर रूट एन होता है। लेकिन यहाँ पे वो सिंगल एन नहीं है, एक ही डेटा नहीं है, तो ये क्या हो गया अपना अंडर रूट 1/n1 प्लस 1/n2। मतलब अल्टीमेटली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा फॉर्मूला ये बनेगा कि x1 बार माइनस x2 बार डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट n1 n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, ठीक। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का जो मेन फार्मूला है अपना टी टेस्ट में, वो रखने वाला चीज़, याद रखने वाली चीज़ है वो ये है। क्या है फार्मूला? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू समेसन ऑफ x1 माइनस x1 बार का होल स्क्वायर प्लस समेसन ऑफ x2 माइनस x2 बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 माइनस 2, ठीक। फार्मूला समझ गए। अब हम लोग को ये देखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें क्या चीज़ को शो करती है। x1 जो है वो डेटा जो दिया रहेगा क्वेश्चन में, वो डेटा है। x1 बार मतलब जो डेटा x1 दिया है अपने का, उसका मीन वैल्यू, दोनों को माइनस कर देना है और उसके बाद जितना भी आता है उसका स्क्वायर कर देना है, और उनके बाद जितने भी ये डेटा आएंगे उनको सबको जोड़ देना है, तो एक समेशन वैल्यू निकलेगा। सेम चीज़ अपन दूसरे सैंपल के लिए करेंगे। तो ये ऐसा करने के बाद हम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। इसको एक एग्जांपल के तरीके से समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन दिया, उसमें x1 के डेटा बहुत सारे दिए हैं, जैसे 10 दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया, ऐसे करके बहुत सारे डेटा दिया हुआ है। तो उसको क्या करेंगे अपन, सबसे पहले जोड़ देंगे सबको, और जितना उसका नंबर उसे डिवाइड कर दिए, तो हम लोग को उसका मीन वैल्यू निकल गया, x1 बार जिसको बोल दिए। तो फिर अब इस x1 के जितने भी वैल्यू हैं उन सबसे अपन को x1 से इस x1 बार को घटाते जाना है। तो x1 माइनस x1 बार कर करके घटाते जाएंगे अपन ऐसे। जब ऐसे करके घटाते जा रहे हैं तो फिर क्या होगा, पूरा एक वैल्यू निकल के आएगा x1 माइनस x1 बार का। उसके बाद देखो इसको स्क्वायर कर देना है, उसके बाद जितना भी वैल्यू आ रहा है उसको समेशन कर देना है। हम लोग का मतलब ये है कि टारगेट ये है अपना, बस आप लोग को स्टेप ध्यान देना है। स्टेप क्या है, सबसे पहले x दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम लोग को x1 बार निकालना है। अगर हम लोग को ये टारगेट है तो सबसे पहले x1 बार निकालना है, फिर दोनों को माइनस कर देना है, उसके बाद स्क्वायर कर देना है और उसके बाद में समेशन कर देना है। बस टारगेट जो है अपना वो ये है, और अपना स्टेप ये है, तो स्टेप के हिसाब से चलना है अपने को। सेम चीज़ अपन करेंगे स्टेप 2, मतलब दूसरे डेटा के लिए। जब ये दोनों हमारे पास फाइनल डेटा ये मिल जाता है तो हमको क्या रखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले में रख देना है। n1 और n2 का वैल्यू पता है अपने को, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया। जब स्टैंडर्ड डेविएशन का निकल गया तो ये वैल्यू तो हम लोग को पता ही है, n1 n2 दिया हुआ है, ये सारे वैल्यू पता चल गया आपको। अब x1 बार माइनस x2 बार कहाँ से पता चलेगा, तो ये जो है ये है अपना x1 बार,
जो अपन जितने भी x1 वैल्यू दिया हुआ था उसका अपन ने मीन निकाला, वो x1 बार हो गया। सेम चीज़ जो x2 है वो क्या है, जितना भी x2 वैल्यू दिया था उसका जो अपन मीन निकालेंगे वो हो गया x2 बार। ठीक, आए समझ में? तो ये x1 बार हो गया, ये x2 बार हो गया। अब इस तरीके से x1 बार x2 बार निकाल के और सारा डेटा हम लोग को पता चल गया, तो टी अनपेयर्ड का वैल्यू अपन ने निकाल लिया। फिर से अपन को क्या करना है, कंपेयर कर देना है कि टेबलेटेड वैल्यू कितना था और कैलकुलेटेड वैल्यू कितना है। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा आता है तो हमारा जो एसोसिएशन है वो है वहाँ पे, या तो जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है वो प्रेजेंट है। तो ये हो गया अनपेयर टेस्ट के बारे में। ठीक, एक चीज़ और ध्यान देना है यहाँ पे कि जो अगर अनपेयर टेस्ट है लेकिन उसमें अपन को ये इस तरीके से x1 x2 डेटा नहीं दिया है, तब क्या करेंगे? तब के टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 माइनस 2, सेम इसके जैसा। ठीक, तो ये फार्मूला हम लोग को सब कुछ क्वेश्चन में दिया रहेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन s जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, पहले सैंपल के लिए s1, दूसरे सैंपल के लिए s2, तो सारे डेटा हम लोग को दिए रहेंगे यहाँ पे। स्टैंडर्ड डेविएशन निकलने के बाद हम लोग को टी अनपेयर्ड का वैल्यू पता चल जाएगा। बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी, बहुत ईजी रहेगा अगर ये आता है क्वेश्चन में, और ये आता है तो हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये ध्यान देना है कि सबसे पहले ये टेबल बनेगा अपना पहले वाले डेटा के लिए, फिर दूसरा टेबल ये बनाएंगे दूसरे वाले डेटा के लिए, और हम लोग का रिजल्ट ये निकल के आएगा, और हम लोग फिर बाद में उसको फॉर्मूले में रख करके टी अनपेयर्ड का वैल्यू पता कर लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से टी अनपेयर्ड टेस्ट समझ में आ गया पूरा। अब हम बढ़ते हैं टी पेयर्ड टेस्ट के साइड में। तो इसमें क्या है, इसमें आपको ध्यान देना है कि ये पेयर्ड है, एक ही ग्रुप है। तो इसमें फिर से वही ध्यान देना है कि इसमें एक बिफोर वैल्यू होगा, एक आफ्टर वैल्यू होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख कर रखा है कि ये अगर आप यहाँ पे देखें तो बिफोर मेडिकेशन को अपन मान लेते हैं कि x1 है, आफ्टर मेडिकेशन जो है वो x2 है। इस तरीके से दो डेटा हो गया, लेकिन ग्रुप अपना कितना है, एक ही है। सैंपल साइज़ कितना है, एक ही है। यहाँ पे n ही होगा, n1 या n2 नहीं होगा, केवल एक ही डेटा है तो n हो गया। इसका फॉर्मूला हम लोग को ध्यान रखना है कि जो पेयर टेस्ट है उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है d बार डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ d बार। ये d बार क्या है, जो d है वो स्टैंड करता है फॉर डिफरेंस x1 माइनस x2 का डिफरेंस। मतलब पहले जो मेडिकेशन किए अपन x1 और बाद बिफोर मेडिकेशन एंड आफ्टर मेडिकेशन, तो ये जो अपना दो हो गया, उन दोनों का डिफरेंस है उसे d से शो कर रहे हैं, और जब अपन उसका मीन ले रहे हैं तो उसे d बार से शो कर दे रहे हैं। ठीक, हमारे फॉर्मूला ये है, अपने को याद होना चाहिए। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, सेम जैसे अभी अपन अनपेयर्ड के लिए पढ़ के आए हैं, उसमें समेशन ऑफ x1 माइनस x1 बार का होल स्क्वायर होता था। सेम चीज़ यहाँ पे है, बस अपन क्या है कि d है x की जगह पे, तो d माइनस d बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस 1। यहाँ पे ध्यान देना है कि ये n माइनस 1 है, n माइनस 1 है। वहाँ पे क्या था, n1 प्लस n2 माइनस 2 था। यहाँ पे एक ही पेयर है इसलिए 1 लगा के रखे हैं अपन। ठीक, तो ये हो गया। अब हम लोग का टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो क्वेश्चन में हमें दिया रहेगा कि एक x1 का वैल्यू दिया रहेगा पूरा, क्या है x2 का वैल्यू पूरा दिया रहेगा, लेकिन हमें क्या चीज़ का ज़रूरत है, स्टैंडर्ड एरर का ज़रूरत है और d बार का ज़रूरत है। ना ही क्वेश्चन में d बार दिया है, ना ही स्टैंडर्ड एरर दिया है। तो d बार का वैल्यू कैसे निकालेंगे, d बार का वैल्यू निकालेंगे अपन, सबसे पहले d निकालेंगे x1 माइनस x2 करके, फिर जो भी वैल्यू आएगा उसका अपन मीन निकाल लेंगे सबका। देखते हैं कैसे, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। हम लोग ये समझ गए कि d का जो वैल्यू होगा वो कैसे निकालना है, x1 माइनस x2। x1 का वैल्यू आपको पूरा दिया हुआ था, x2 का वैल्यू पूरा आपको दिया हुआ था। डिफरेंस जब आपको निकालना है तो x1 माइनस x2 कर दिए। अब जो भी डिफरेंस आया d का वैल्यू, उसे अपन क्या करेंगे, उसका एक एवरेज ले लेंगे, मीन ले लेंगे। ठीक, तो d बार निकलता है। सेम वैसे जैसे वहाँ पे क्या था, x1 था तो x1 से अपन x1 बार निकालते थे, वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं। d है तो d से d बार निकाल रहे हैं, d बार आपका निकल गया। अब देखो फिर से आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है d माइनस d बार निकालना। तो फिर से जो d आया है और यहाँ पे d बार आया है तो d माइनस d बार करते जाओ, उसका स्क्वायर कर दो और लास्ट में समेशन कर दो उसका। तो इस तरीके से ये वैल्यू हम लोग को निकल गया वापस, और यहाँ पे अपन ने ये वैल्यू रखा और स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू प्राप्त किया, और फिर से यहाँ पे जो टी पेयर टेस्ट है वो अपन यहाँ पे गेन कर लिए। फिर से सेम चीज़ वही, अगर टेबलेटेड वैल्यू से ज़्यादा आ रहा है तो सिग्निफिकेंट होगा, और उससे कम आ रहा है तो फिर हमारा नॉन सिग्निफिकेंट होगा। ये चीज़ें हमें लिख देनी है। ठीक, तो इस तरीके से टी टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे ये ध्यान देना है आपको कि जो अनपेयर्ड टेस्ट है उसमें क्या है, ये जो है n1 प्लस n2 माइनस 2, इसे बोला जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर MCQ में पूछा जाता है कि टी अनपेयर्ड टेस्ट है तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, तो आपको लिखना है n1 प्लस n2 माइनस 2। टी पेयर टेस्ट होता है तो उसके लिए अगर आपसे पूछा जाता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है तो वो होता है n माइनस 1। सिंपल, इस तरीके से टी टेस्ट कंप्लीट हो गया। ध्यान देना है आपको फॉर्मूला कि जो पेयर्ड है उसमें एक ही है, आपको d बार निकालना है, डिफरेंस निकालना है बिफोर एंड आफ्टर मेडिकेशन का। अनपेयर्ड है तो दो सैंपल है आपके पास, x1 और x2,
तो x1 के लिए अलग करना है, x2 के लिए अलग करना है। फिर से ध्यान दीजिए, जो अनपेयर्ड है उसमें 2 अपना सैंपल होता है, इसलिए अपन यहाँ पे देखो 2 टेबल बना रहे हैं। लेकिन जो पेयर्ड वाला है उसमें एक ही सैंपल होता है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखो कि इसमें एक ही टेबल बन रहा है, जिसमें x1 का वैल्यू, x2 का वैल्यू आपको दिया है, d निकाल के d बार निकालना है। इस स्टेप वाइज आपको चलना है। फाइनल टारगेट अपना समेशन ऑफ d माइनस d बार का होल स्क्वायर है। इस तरीके से टी टेस्ट भी कंप्लीट हो गया। और लास्ट में ये देख सकते हैं अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते किसको हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, रो जितना भी रो का नंबर है -1 कर दीजिए, मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ कॉलम -1। जैसे अगर मैं मान के चलूँ कि रो का नंबर आपको दे दिया है कि रो कितने हैं, टोटल 7 रो हैं, और जो कॉलम है वो कितना है, 9 है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 7 - 1 करना है, और उसके बाद में 9 - 1 करना है। तो इस तरीके से जो भी वैल्यू आएगा वो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। ठीक, अभी जैसे मैंने आपको बताया, फिर से एक बार रिवाइज करा दूँ, अनपेयर्ड के लिए ये इसका वैल्यू जो होता है वो ये होता है n1 + n2 - 2, और जो पेयर्ड होता है उसके लिए इसका वैल्यू होता है जो वो होता है n - 1। ठीक है, इस तरीके से टी टेस्ट जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ समझ में नहीं आया है तो आप वापस से देखो इस वीडियो को एक बार, नोट्स को बगल में रखो, ओपन करो मेरे नोट्स को, और उसके बाद देखो नोट्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।